सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम समझने जा रहे हैं यूल थीव सर्किट। इसे हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, थ्योरी पहले, फिर प्रैक्टिकल से भी समझेंगे। पूरा सर्किट बना के मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। पहले समझ लें भी कैसे ये वर्क करता है डायग्रामेटिकली। इसका पहले मतलब क्या है? यूल एनर्जी का यूनिट है, थीव का मतलब होता है चोर, सर्किट है। तो ये क्या करता है, जो अगर बैटरी कम वोल्ट के हो, डाउन हो गई हो, उससे भी एनर्जी चुरा लेता है, क्योंकि यूल एनर्जी का यूनिट है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है जो वो बैटरी से निकाल लेता है। अगर आप जहाँ जो 1.5 वोल्ट की एलईडी है वो एक भी नहीं जलती, क्योंकि उसे 3 वोल्ट चाहिए। जहाँ हम 3 एलईडी जला के दिखाएंगे और 1.5 वोल्ट से, इसका मतलब ये एक किस्म का पावर बूस्टर सर्किट भी है, पावर को बूस्ट करता है। तो अब समझते हैं कैसे काम करता है। उसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉइल। इसमें कॉइल यूज हुई है, ये टॉरॉयड टाइप मैं बना के बताऊंगा। जैसे ये टॉरॉयड है ऐसे बनाएंगे। तो ये मेन काम इसका ही है, ये एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो इसको समझने के लिए इसके बीच में कॉइल लगी है। तो कॉइल जो इंडक्टर है, इंडक्टर किसे कहते हैं? जैसे कॉइल होती है ना, ऐसे वाइंड करके बना देते हैं। वो कैसे काम करता है उसे समझिए। लो, जैसे ये एक मेरे पास इंडक्टर है, लो जी मैंने बना दिया। इसको मैं अगर बैटरी के साथ ऐसे लगाऊं, इनिशियल स्टेज पर जब मैंने ऐसे स्विच ऑन किया इसका, तो इसमें एनर्जी इसमें जो वोल्टेज इंक्रीज होगी, धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगा। जितनी देर करंट इंक्रीज होगा, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके बीच में, और इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस करेगा कहने का मतलब, जो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज करेगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू होती है -L/di/dt। डिपेंड करती है इसकी इंडक्टेंस में और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कितनी फास्ट जो करंट है ग्रो कर रहा है, जहाँ डिके कर रहा है जहाँ ग्रो कर रहा है, दोनों में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर डिके करेगा तो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो इतनी ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगी। माइनस का मतलब ऑपोजिट्स। अगर करंट इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो ईएमएफ उल्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जो इसे अपोज करेगी। इसका मतलब इसमें जो करंट है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ड्यू टू अपोजिंग ईएमएफ। तो जो इसमें है, फिर इस तरह इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 Li²। तो वो एनर्जी जब हम इसे ऑफ करते हैं तो फिर वो एनर्जी दोबारा रिलीज करता है। अगर इसे स्विच ऑफ कर दें तो अब इसमें करंट ग्रो करना बंद हो गया, तो अब ये करंट डिके कर रहा है धीरे धीरे। तो जो इसकी ना क्या होगी, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ऐसे थी पोलैरिटी प्लस माइनस, अब पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, जहां माइनस जहां प्लस। तो फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी। अब जो इन्हें इसने करंट रिलीज कर ही जाना, अब ये करंट तो हमें मिल नहीं रहा, तो अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो करंट इसमें फ्लो करता रहेगा, वो ईएमएफ इसमें फ्लो करती है, वो करता रहेगा, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखो बैटरी है, बैटरी की तरह काम कर रहा है। तो बैटरी की वोल्टेज प्लस इसमें और वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसे इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलते हैं, जो अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता होगा, लेंजिस लॉ होता है। लेंजिस लॉ अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। अगर ये कॉइल में, इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन से प्रोड्यूस कर रहा है तो अपोजिंग ईएमएफ ये डायरेक्शन होनी है। अब करंट क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जानी है।
उसे इसने घटने नहीं देना, उसका अपोज करना है। अब समझते हैं इधर देखो, ये बैटरी है, ये हैंड वाउंड टोरॉयड ऐसी बनाएंगे हम। तो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है जी। ये मैंने 3 LED सर्किट में लगा दिए। अब देखो कैसे करंट फ्लो करेगा। देखो जब मैंने सप्लाई दी, जहाँ पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव सप्लाई आ गई। अब ये दोनों जो मैंने वाइंडिंग की है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट की है। ये क्लॉकवाइज है तो जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब दोनों में करंट ऑपोजिट दिशा में फ्लो करेगा। तो ये प्लस बन गया, ऐसे ये पॉइंट बन गए हमारे। तो इसमें जो इनकी वाइंडिंग एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा जी, इनके दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करेंगे। करंट तो इसमें फ्लो करेगा। पहले एक बात समझ लेते हैं, इसको प्राइमरी मान लेते हैं, इसको सेकेंडरी। प्राइमरी से ऐसे करंट फ्लो किया, जहाँ से पास हुआ, जहाँ रेजिस्टेंस लगी, इसमें कम करंट फ्लो करेगा, इसमें अधिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, तो बेस को कम करंट मिलेगा, बहुत कम। इसको ऑपरेट होने के लिए 0.7 वोल्ट के करीब हमें चाहिए बेस को, तभी इसमें करंट फ्लो करता है कलेक्टर एमिटर जंक्शन में। तो इसमें इनिशियली कम करंट फ्लो कर रहा है, थोड़ा तो आ ही रहा है ना करंट। उसे जब इसे करंट थोड़ा भी मिला तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे मैं पेंसिल से शो कर देता हूँ। ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेज है, ऐसे 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 पूरा हो गया। अब बेस को वोल्टेज मिलनी शुरू होगी, पॉजिटिव वोल्टेज। तो अब बेस ने, इस ट्रांजिस्टर ने एक्टिवेट हो जाना। अब जो इधर करंट आ रहा था पॉजिटिव, तो ऐसे पास हुआ, तो ये सर्किट बन गया। लेकिन करंट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जे LED को ऑन कर सके। अब ये एक और सर्किट बन गया। अब क्या होगा, ये जो इसने भी EMF इंड्यूस करनी है, अपोजिंग EMF, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी में करंट अधिक है प्राइमरी के, क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो नेचुरली इसमें जो EMF इंड्यूस होगी वो अधिक होगी। तो EMF अधिक इंड्यूस होगी, ये EMF। तो जो इधर EMF इंड्यूस होनी, क्योंकि इनकी दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसमें जो EMF होगी इंड्यूस, जो इसमें आएगी, इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। जहाँ समझने वाली बात है, ये पॉजिटिव ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, दोनों टर्ने। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अपोजिंग EMF की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना, मैग्नेटिक फील्ड ने अपोजिंग EMF प्रोड्यूस करनी, जैसे मैंने जहाँ समझाया था। क्योंकि दोनों की टर्नें ऑपोजिट है, तो जो EMF इसमें आ रही थी, जो वोल्टेज इसमें आ रही थी, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। अब क्या होगा, ये उतनी देर होना जितनी देर करंट ग्रो कर रहा है। फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, बहुत माइक्रो सेकंड्स में होता है जी। इसका मतलब वो EMF इसमें ऐड हो जानी है, तो इसमें करंट बढ़ गया, बैटरी का आ रहा है प्लस और आ रहा है, तो ये बढ़ गया करंट। इसमें जो बेस करंट है वो बढ़ गया, EMF का भी ऐड हो गया। और जब इसमें बेस करंट बढ़ा, तो जब बेस वोल्टेज बढ़ती है तो उतने ही इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है। जितना ज़्यादा बेस करंट, उतना ही इसमें करंट जिस ट्रांजिस्टर में ज़्यादा फ्लो करेगा, NPN ट्रांजिस्टर ना। अब क्या, अभी भी इसको उतना करंट नहीं हुआ इसके पास भी जो इन LEDs को ऑन कर सके, क्योंकि अभी तो इसके पास इधर का रास्ता है भी है, तो इधर तो इसने जाना ही नहीं अभी, क्योंकि ये इजी पाथ है। तो अब क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आनी है, पहले तो करंट ऐसे ग्रो कर रहा था, अब ये थोड़ी देर ही ग्रो करेगा इनिशियल स्टेज में भी, अब इसने ग्रो करना बंद कर देना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों, सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी ना, जब लगातार तो ग्रो नहीं करेगा, थोड़ी देर तक ग्रो करेगा, अब बंद हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाना।
तो ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होगी। जहाँ फिर लेंजेस ला लगता है, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना इसमें, वो इस डायरेक्शन में इसकी में होगी, जो डायरेक्शन इसमें होगी इंड्यूस, क्योंकि अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस। अब एक तो बैटरी से वोल्टेज आ रही है, एक इधर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, दोनों ने ऐड ऑन हो जाना। वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अब ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी, तो जहाँ जो प्राइमरी वैसे नाम दे दिया है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तो ख़त्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया तो इसमें भी करंट कम हो गया, तो ये बेस वोल्टेज कम हो गई, तो उससे क्या होगा, इसमें जो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसे बेस को वोल्टेज उतनी मिल नहीं रही जितनी चाहिए थी। मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि अब करंट ग्रो नहीं कर रहा, तो एक जगह पर सैचुरेशन आ गई। तो सैचुरेशन के समय मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, तो उस समय इसकी जो ईएमएफ, इसमें भी मैग्नेटिक ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जानी है। इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, इसमें ईएमएफ जो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी वो इसको काटेगी। कहने का मतलब पहली स्टेज में जब ग्रो कर रहा था, जहां प्लस हो रही थी तो इधर कम थी, अब उल्ट हो गया काम, अब इधर माइनस होगी, इधर प्लस वी होगी। कहने का मतलब अब वोल्टेज जहां कम होगी, जो इस ट्रांजिस्टर को कट कर देगी, क्योंकि बेस में वोल्टेज कम होगी, तो अब वोल्टेज इस बैटरी के साथ ये ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो अब डिके ऑफ द करंट करके जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो दोनों ऐड होंगी, तो वोल्टेज बढ़ेगी, जो इन एलईडीज को ऑन कर देगी। इस प्रकार ये पावर को बूस्ट करता है। तो ये फिर तीसरी स्टेज में ये सर्किट चलेगा। इस प्रकार ये कार्य करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।